नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अवंतिका मिश्रा। तो दोस्तों, आज के टाइम पर लोग दरअसल बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को छोटे से छोटे भी अगर कोई भी परेशानी आ जाती है तो वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी तनाव लेने लगते हैं। हर एक चीज़ पर उनको टेंशन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, और साथ ही साथ जब कुछ टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने अंदर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको कि चेंज करना है। अगर आप अपने अंदर की इन 5 चीजों पर काम करते हैं तो आप पूरी तरीके से मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं, आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अगर किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के एकदम पॉजिटिव सोचने के बारे में सोचते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा और उसके नेगेटिव नहीं सोचूंगा। जैसे आपको कोई एग्जाम है, आपको उसको क्रैक करना है, या फिर आपका कोई रिश्ता है, आपको उसमें सक्सेस चाहिए, तो आप हमेशा उस चीज के बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे। कई लोगों का ये मानना होता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ पॉजिटिव ही होती है, हमारे साथ नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके साथ नेगेटिव भी हो सकता है और आपके साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी रिलेशन में हो या अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे वो कोई जॉब के लिए हो, कुछ भी हो, तो आपको उस चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग जो होते हैं, जैसे कि हमारे यंग जनरेशन के लोग जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले लेते हैं कि नहीं, मैं तो इतना पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ और मैं तो इसमें फर्स्ट आके ही रहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फर्स्ट नहीं आ सकता। लोगों के अंदर ये कभी कभी पॉजिटिव सोचते सोचते ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हर चीज़ के लिए दोनों तरफ का सोचना बहुत जरूरी है। नेगेटिव भी सोचिए एंड पॉजिटिव भी सोचिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा, मुझे नेगेटिव भी सोचना जरूरी है। ऐसे ही रिलेशन में है, हो सकता है कि ये रिलेशन मेरा आगे जाके बहुत अच्छा रहे, हो सकता है कि ये रिलेशन मेरा टूट जाए। तो अगर आप दोनों तरीके से सोचेंगे तो अगर आपको लाइफ में आगे कोई ऐसा झटका लगता है और आपके लाइफ में दुख या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस टाइम पर आप एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। आपको पता होता है कि मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, और आपको जब ये विश्वास होता है कि कोई बात नहीं, चलो जाने दो, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होके रहेगा, तो जब आपके अंदर ये चीज होती है तब आप उस टाइम पर मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, आपको दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा है, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं आज के टाइम पर कि उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर मैं अगर रिश्ता उनका टूटता है तो उनको लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। उनको खुद पर भरोसा नहीं होता है कि वो इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं रहता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं तो उनको ये रहता है मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मेरी जिंदगी बर्बाद है, जाओ मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, मैं सभी के लिए कहूंगी कि सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी दुख तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ऐसा हो गया है तो मतलब कि अब मेरी लाइफ एकदम बेकार है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको खुद पर विश्वास करना है। आपको ये देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। हाँ, अगर वो शरीर से विकलांग है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई स्वस्थ इंसान है, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो, लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं होता है कि वो अपने रहने और खाने और पहनने की व्यवस्था ना कर सके, कोई भी पर्सन हो। इसलिए आपको खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में चाहे जैसा भी फेज क्यों ना आए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ। एंड जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इंसान के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं या दुख तकलीफ आता है, जब वो डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, तो वो जाहिर सी बात है कि कोशिश यही करता है कि मैं परेशानियों से, दुख से, दर्द से दूर भागूं, मैं खुश रहूं, ऐसा कोशिश करता है। लेकिन वो चीजें बार बार उसके सामने आती हैं। लेकिन आपको इसी
इसी चीज से लड़ना है, आपको खुद को भरोसा दिलाना है कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं दूसरे के सहारे हूँ, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में रहेगा या मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया तभी मैं खुश रहूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जीवन भर उदास रहूंगा। ये चीज बिल्कुल भी अपने मन में मत लाइए। आप खुद को खुश रख सकते हैं तो आप खुश रहिए, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं तो करिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। जब आप इस तरह से सोचेंगे तभी आप मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपने आप की कमियों को नहीं देखते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, तो उनको देखना शुरू कीजिए। क्योंकि कुछ इंसानों में आदतें होती हैं कि जैसे वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं या वो किसी के साथ में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और अपने पेट के सारे राज उस इंसान को बता देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से। तो अगर आपके अंदर भी ये इस तरीके की आदतें हैं तो इन आदतों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ भी मिलेंगे और आप उसको अपने सारे राज बता देंगे या आप किसी इंसान से बार बार लगातार झूठ बोलेंगे, आप इस तरीके के व्यक्ति बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपका गलत फायदा उठाएगा ही उठाएगा, या फिर वो आपको छोड़ देगा। उस कंडीशन में ये होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रह सकते, आप वीक हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रयास खुद से करना शुरू करें, अपनी गलतियों को देखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। जब आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग विश्वास होगा, आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहेगी कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगला इंसान अगर मेरे साथ ऐसा करता है तो वो गलत है, मैं क्यों गलत हूँ। तो जब आपके अंदर ये चीज होगी ना तो आप ये देखेंगे कि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपको कोई भी बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर परेशान नहीं कर सकता, कोई भी टॉर्चर नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको खुद को पहचानना है कि आप कौन हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि नहीं, आपके हाथ से सब कुछ चला गया, सब कुछ छूट गया आपके हाथ से, अब कुछ नहीं हो सकता, जब आपके अंदर ये थॉट आता है तो आप उस टाइम पे अपनी आंखें बंद करें और 5 मिनट के लिए उस भगवान को याद करें और देखें कि क्या मैं इसके लिए बना था, जो चीज मेरे हाथ से चली गई, क्या मैं इस चीज के लिए बना था, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या सिर्फ एक काम था मेरी लाइफ में जो नहीं हुआ और मैं हताश हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी अंदर से आवाज इस चीज के लिए आएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ये नहीं तो कुछ और सही। खुद को पहचानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है, भगवान ने अगर आपको यहाँ पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर तैयार किया है, कुछ ना कुछ आपके जीवन का उद्देश्य है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको पहचानना है कि आप क्यों आए हैं इस धरती पर। और जब आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप धीरे धीरे करके मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस तरीके का सोच रखेंगे ना तो आप मेंटली स्ट्रांग बन ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा जिनके अंदर ये सोच होती है कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा गलत कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे जाकर के मेरा इससे और बुरा होता। मान लीजिए कि अगर आप किसी जॉब के लिए गए हैं, आपने इंटरव्यू दिया और आपकी वहां पर जॉब लग गई, आप वहां पर जाकर के अच्छे से जॉब कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो गई और वहां पर जॉब आपकी चली गई। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप और भी ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वहां से, और अचानक से जब आपका पैसा आना बंद हो जाता है तो इंसान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान ने इसीलिए आपको उस टाइम पर ही पीछे हटा दिया उस चीज से, आपको जॉब ही नहीं मिली और आप उस चीज से बच गए। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इस चीज की। इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि आप जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जब आपका ये बिलीव होगा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन बन जाएंगे। एंड द लास्ट में आपसे कहना चाहूंगी कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी भी आपको उदास और परेशान होके नहीं रहना है। दुनिया बहुत बड़ी है और आपकी जिंदगी भी बहुत बड़ी है, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि आपकी मृत्यु कौन से टाइम पे होने वाली है, आप आज हैं तो कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता। तो दुनिया भर की टेंशन ले करके और जीने से अच्छा है कि हम खुश रहें।
हम हर हाल में खुश रहें, जो भगवान हमको दे रहे हैं उसमें हम खुश रहें। उसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोलते कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है। वो हमेशा रोते रहते हैं कि भगवान ने मुझसे ये छीन लिया, मुझे ये नहीं दिया। तो ये करना बंद करें और जो दिया है भगवान ने उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए भगवान का, कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइफ में खुश रहना है तो कुछ चीजों को छोड़ करके भी आपको जीना सीखना होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जिसको लाइफ में हर तरफ से हर खुशी मिल सके। भगवान ने उसके लिए जो चीजें निश्चित की है ना, वही उसको मिलेंगी, उससे ज्यादा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। डेस्टिनी पे आपको भरोसा करना है और जो आपको मिलेगा वो पहले से बेहतर मिलेगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें और इन सब चीजों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप खुद ही मेंटली स्ट्रांग बन चुके हैं।